अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की हमारी असाइनमेंट जो है वो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जो कि है PSYP 402, जिसकी ड्यू डेट है 20 नवंबर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स जो कि एक स्टडी कंडक्ट कर रहा है, जिसमें ये देखा जाता है कि सोशल मीडिया से एक इंडिविजुअल पे क्या असर होता है, उसकी सेल्फ इस्टीम पे क्या असर होता है, उसकी बॉडी इमेज पे क्या असर होता है, ठीक है, अमंग द यंग अडल्ट। और जो रिसर्चर्स हैं वो क्या करते हैं, एम टू अंडरस्टैंड कि किस तरह जो है एक्सपोजर टू आइडियलाइज इमेजेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इम्पैक्ट करता है पार्टिसिपेंट की सेल्फ परसेप्शन पे। मतलब कि जो भी आइडियलाइज इमेजेस जो हैं हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो एक इंडिविजुअल की सेल्फ परसेप्शन पे कैसे अफेक्ट करता है। अब ये स्टडी इन्वॉल्व करती है टू ग्रुप्स, जिसके अंदर एक इन्होंने सिनेरियो प्रोवाइड किया हुआ है, उसको अकॉर्डिंग देखते हुए हमने असाइनमेंट बनानी है। अब इस सिनेरियो में ये देखा जा रहा है, दो ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उसको दिखाई जाती है सोशल मीडिया का ऐसा कंटेंट जो कि बड़ा ग्लैमरस सा, आइडियलाइज बॉडी इमेजेस और ऐसे जो है लाइफस्टाइल दिखाए जा रहे हैं उनको, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। और जो कि कंट्रोल ग्रुप है, उसमें कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं दिखाई जा रही, कोई ऐसा कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। लेकिन ये है कि वो सोशल मीडिया जो है नॉर्मली जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे करें, स्पेसिफ़िकली उनको कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं दिखाया गया। तो इस व्यू को हमने देखते हुए ये देखना है कि पोटेंशियल हार्म्स जो हैं वो पार्टिसिपेंट को क्या हुए हैं, और एनालाइज़ करना है एथिकल कंसिडरेशंस के अकॉर्डिंग इस चीज़ को, कि क्या चीज़ इसमें जो है एथिकली रॉन्ग है और क्या हार्म्स हो रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को। सबसे पहले उन्होंने ये 5 पॉइंट्स प्रोवाइड की हुई हैं, इसको देखते हुए हमने असाइनमेंट बनाने। सबसे पहले है इन्फॉर्म कंसेंट। अब इन्फॉर्म कंसेंट में क्या होता है कि कोई भी रिसर्चर जो हैं, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें पार्टिसिपेंट्स का फुल कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। उनसे बातचीत करना कि ये जो है हमारा रिसर्च का नेचर है, ये पर्पज़ है, ये उसके रिस्क होंगे बिफोर एग्रीइंग टू पार्टिसिपेट। अब पार्टिसिपेंट्स का ये राइट बनता है उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, उसका कंसेंट लिया जाए कि ये इस रिसर्च में हमने करना है और ये रिस्क होंगे। तो इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो पार्टिसिपेंट्स को जो है बताया जाना चाहिए कि ये एक्सपोज़र उनको इसलिए दिखाया जा रहा है, ये आइडियलाइज़्ड इमेजेस उनको दिखाई जा रही हैं, कि उनको ये नहीं बताया ना, उनको जस्ट एक ग्रुप को हमने आइडियलाइज़ अच्छी सी ग्लैमरस सा जो है तस्वीरें दिखाई हैं और एक को नहीं दिखाई, तो ये उनको बताए बगैर किया जा रहा है, तो यहाँ इनका कंसेंट नहीं लिया जा रहा। इन्फॉर्म्ड अबाउट यहाँ पे है कि पार्टिसिपेंट शुड बी क्लियरली इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सपोजर टू आइडियलाइज इमेजेस और पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन सेल्फ इस्टीम एंड बॉडी इमेज, के जो भी है उनसे कंसेंट लेकर उनको दिखाना चाहिए था और फिर देखना चाहिए था जो भी उनकी पर्सनैलिटी पे, उनके ऊपर जो उनकी सेल्फ इस्टीम या बॉडी इमेज पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। अब द कंसेंट फॉर्म शुड एम्फसाइज दैट पार्टिसिपेशन जो है वॉलंटरी होनी चाहिए एंड दैट पार्टिसिपेंट्स हैव द राइट टू विड्रॉ। अच्छा, यहाँ पे कंसेंट में ये होता है कि पार्टिसिपेंट का अगर हम कंसेंट लें, तो पार्टिसिपेंट जब पार्टिसिपेट करता है तो पूरी कॉन्शियसली वॉलंटरी उसको पता होता है कि ये रिस्क है, ये इसकी इस रिसर्च में होगा, तो वो वॉलंटरीली जो है पार्टिसिपेट करता है। और दूसरा कि पार्टिसिपेंट्स के पास ये राइट होना चाहिए कि वो उस रिसर्च को कभी भी छोड़ के जा सकता है, कभी भी विड्रॉ कर सकता है विदाउट फेसिंग एनी कॉन्सिक्वेंसेस। ये हो गया इन्फॉर्म कंसेंट। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। Given the sensitivity of the topic, body image or self-esteem, researchers must take active steps to minimize harm to participants. अब कोई भी जो है आप टॉपिक, कोई भी चीज़ आप उनको दिखा रहे हैं, तो रिसर्चर्स का सबसे पहला पर्पज़ ये होता है कि उन्होंने कोई भी पार्टिसिपेंट को हार्म हो रहा है उस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है, उस चीज़ को ख़त्म करना है, उनकी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर उन्होंने प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज और काउंसलिंग फॉर पार्टिसिपेंट्स हु मे एक्सपीरियंस डिस्ट्रेस। अब अगर हम लोग देखें कि कोई भी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को कोई भी मुश्किलात का मतलब कोई भी उनको डिस्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, कोई उनको एनजाइटी, टेंशन इस तरह की चीज़ हो रही है, तो उसके लिए जो रिसर्चर है वो उनको क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट सर्विसेज देगा और क्या देगा, काउंसलिंग देगा, काउंसलिंग करेगा, जिसकी वजह से उनकी जो है मेंटल हेल्थ ठीक होगी।
उसके बाद एथिकल गाइडलाइंस हमें क्या बताती हैं? एथिकली हमें ये चीज़ ये बताता है कि रिसर्चर्स का जो काम है कि वो पोटेंशियल हार्म्स को प्रेडिक्ट कर लें पहले से, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने स्टेप्स लेने हैं कि किस तरह हम उसकी डिस्ट्रेस को जो है मिनिमाइज़ करेंगे। तो इस सिनेरियो में क्या था कि इफ़ देयर इज़ एनी इंडिकेशन दैट एक्सपोज़र टू आइडियलाइज्ड इमेज could lead to significant distress, researchers should reconsider the study design or provide additional support। मतलब कि इस सिनेरियो में जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पे अगर जो है उनको पता था कि आइडियलाइज्ड इमेजेस दिखाकर उनका जो बिहेवियर है वो डिस्ट्रेस की तरफ चला जाएगा, उनको किसी किस्म की एंजाइटी, टेंशन या इस तरह की चीज़ फेस करनी पड़ेगी, तो रिसर्चर्स को दोबारा ये स्टडी डिज़ाइन करनी है या फिर उनको जो है एडिशनल सपोर्ट उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना लाजमी है। उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन को जो है प्राइवेट रखना। पार्टिसिपेंट्स की प्राइवेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, उनका डाटा जो है कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, प्राइवेट रहना चाहिए। ये पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टडी में जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं रिलेटेड टू सेल्फ इस्टीम और बॉडी इमेज के। वो पार्टिसिपेंट जो हैं रिसर्चर से अपनी ज़ाहिर है फीलिंग्स शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सेल्फ इस्टीम और बॉडी इमेज से। तो ये रिसर्चर्स का काम होता है कि पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। अब अगर स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो रिसर्चर शुड क्लियरली आउटलाइन हाउ पार्टिसिपेंट डाटा विल बी हैंडल्ड, कि उनको पता होना चाहिए कि पार्टिसिपेंट का डाटा किस तरह हैंडल्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है और किसको उसकी एसेस दी जाती है, मतलब किसको बताया जाता है किसको नहीं, जो कि बहुत ऐसी कम सिचुएशंस होती हैं जहां आप शेयर कर सकते हो, वरना आप किसी से भी किसी और पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंशियलिटी मेजर शुड बी robust to ensure participants trust in the research process। ये कॉन्फिडेंशियलिटी एक ऐसा मेजर है जो कि पार्टिसिपेंट को इंश्योरिटी देता है कि वो उन पर ट्रस्ट करके उनको अपनी हर चीज़ बताएं, ठीक है, और ये रिसर्चर का काम होता है कि उन्होंने किस तरह एक पार्टिसिपेंट का ट्रस्ट हासिल करना है और उनकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है। सेकंड लास्ट जो है राइट टू विदड्रॉ। पार्टिसिपेंट के पास ये पूरा पूरा राइट होता है कि वो स्टडी कोई भी रिसर्च चल रही है तो उसको छोड़ के जा सकें विदाउट फेसिंग एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। मतलब उनका ये हक होता है कि वो स्टडी को किसी भी सिचुएशन में बीच में छोड़ के जा सकते हैं बगैर किसी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए, मतलब ये उनका राइट है। कोई नहीं उनको कह सकता कि आप इस टाइम क्यों छोड़ के जा रही हैं, जो भी, ये पार्टिसिपेंट का राइट होता है। दिस राइट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग द इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस। ये राइट उनको तब बताना चाहिए जब आप उनका कंसेंट ले रहे हो। जब एक रिसर्चर जो है पार्टिसिपेंट को सारी इन्फॉर्मेशन स्टडी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड बता रहा है, तो ये ज़रूरी है उसने तब उसको बताना है कि ये आपकी जो है आप कभी भी इस रिसर्च को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, ये उनका पूरा पूरा राइट होता है। अब अगर हम उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो रिसर्चर्स नीड टू प्रोवाइड अ सिंपल एंड accessible way for participants to withdraw, and they should make it clear that withdrawal will not affect the relationship with the researcher or any benefits they may be receiving। के रिसर्चर ने उनको जो है सिंपली उनको बताना है कि आप किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हो, किसी भी टाइम इस रिसर्च को छोड़ के जा सकते हो, और क्लियरली बताना है कि अगर आप इस रिसर्च को बीच में छोड़ के जाएंगे तो ये हमारी रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा, मतलब कि जो पार्टिसिपेंट और रिसर्चर के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है, और ना ही कोई बेनिफिट्स जो हैं वो रिसीव होंगे बेनिफिट्स। उसके बाद है एनॉयमिटी। अच्छा, उसके बाद है एनॉयमिटी। अब यहाँ पे क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द स्टडी रिसर्चर्स मे नीड टू इंश्योर पार्टिसिपेंट एनॉयमिटी। In this scenario, participants are sharing personal experiences, ensure anonymity becomes crucial। अच्छा, एनॉनिमिटी से मुराद ये होता है अननोन। अननोन जो है उसको हम कहते हैं एनॉनिमिटी। अब यहाँ पे क्या है, स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रिसर्चर्स जो हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि पार्टिसिपेंट की एनॉनिमिटी जो है उसको इंश्योर करें, ठीक है, एक अननोन की तरह जो है हर पार्टिसिपेंट को की इंफॉर्मेशन को उन्होंने रखना होता है। इन दिस सिनेरियो अगर पार्टिसिपेंट जो हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करते हैं
और ये देखना कि इंश्योरिंग एनोनिमिटी बिकम्स क्रूशल, कि मतलब ज़ाहिर है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो आप उनको जान लेते हैं, लेकिन एनोनिमिटी मतलब एक अननोन जो है उस इंडिविजुअल को इंश्योर करना ज़रूरी होता है। डाटा एनालिसिस के थ्रू और रिपोर्टिंग के थ्रू ये कंडक्ट किया जाता है कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट जो हैं वो आइडेंटिफाइड नहीं हो पाते फिर, ठीक है, उनकी एनॉयमिटी की वजह से। तो क्या होता है कि इस तरह उनकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट रहती है फ्रॉम पोटेंशियल सोशल या फिर किसी भी साइकोलॉजिकल हार्म दैट मे अराइज फ्रॉम द रेलिवेशन ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से जो है उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटेक्ट रहती है और किसी भी सोशल या साइकोलॉजिकल हार्म से वो बच जाते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अ, अच्छा, ये 5 पॉइंट्स ही हैं और ये 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। होप सो आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना भूलेगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और नेक्स्ट वीडियोस का वेट करें। टिल देन आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी।